हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं डांस अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं ज्ञानेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रेलवे और एसएससी के बैच में जो हमारा टॉपिक चल रहा है एवरेज मींस औसत, उसकी कुछ क्लासेस प्यारे बच्चे हो चुकी हैं। आज हमारी नेक्स्ट क्लास है। चलिए देखते हैं आज के क्लासेस में जो क्वेश्चन है आपके साथ डिस्कस करते हैं किस टाइप के क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा ये रहा। एक विद्यालय के 600 विद्यार्थियों में लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है और लड़कियों की 11 वर्ष। तदनुसार यदि उस विद्यालय में कुल औसत आयु 11 वर्ष 9 महीने हो तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी है। ठीक है, देखेंगे। देखिए, ये बॉयज़, ये गर्ल्स। लड़कों का जो औसत है वो कितना 12 है, लड़कियों का औसत कितना है 11 है। कल हमने एक डिस्कस किया था एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, उसी के बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे आज। और यहाँ पे जो है ये कितना है 11 वर्ष 9 महीने, 11 वर्ष 9 महीने हैं। तो हमने किया था किस तरीके से, देखेंगे। देखिए 11 वर्ष 9 महीने में से अगर 11 माइनस करेंगे तो बेटा कितना आएगा, 11 महीने आ जाएगा। यहाँ से 11 वर्ष 9, 12 में से 11 वर्ष 9 महीने माइनस करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, 3 महीने आ जाएगा। तो जो बॉयज़ और जो गर्ल्स का जो रेशियो आ रहा है यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9:3। इसका मतलब 3 ही का नाम 3, 3 तिया 9, तो 3:1 आ गया। 3:1 उनकी औसत का अनुपात है ये, नहीं उनके आयु का औसत का अनुपात है। तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या बेटा, लड़की ये रहा, तो लड़कियों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे लड़कियाँ 1 है टोटल। अब 3 + 1 अगर हम करते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 + 1 बेटा कितना आएगा, 4 आएगा। टोटल विद्यार्थी कितने हैं विद्यालय में, 600 हैं। तो 600 से गुणा कर लो यहाँ पर, 4 × 4 और 4 × 4, 4 × 5 20। इसका मतलब लड़की बेटा कितनी हो गई यहाँ पर, 150 लड़कियाँ हैं विद्यालय में। मीन्स ऑप्शन 2 वाला क्या हो जाएगा हमारा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सभी को समझ आ गया होगा यहाँ तक। चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आज के क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। कक्षा 9th के 2 सेक्शनों ए तथा बी की वार्षिक परीक्षा में गणित के प्राप्तांकों का औसत 74 है। ठीक है, उसमें सेक्शन ए का जो बेटा औसत है वो कितना 77.5 है। ये ए सेक्शन है, ये बी सेक्शन है। सेक्शन ए का जो औसत है वो कितना 77.5 है और बी का कितना 77 है। अगर दोनों का ओवरऑल देखा जाए ए और बी का, तो बेटा वो कितना 74 है। दोनों का ओवरऑल देखेंगे तो वो बेटा कितना आ जाएगा, 74 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 74 में से अगर 70 माइनस करेंगे तो बेटा कितना आएगा 4, और 77.5 में से 74 अगर माइनस करेंगे तो बेटा कितना आएगा 3.5 आ जाएगा इसका मतलब। ठीक है, तो ये ए और बी का क्या आ गया, अनुपात आ गया, मतलब 4.3.5। अगर हम ये दशमलव हटाते हैं तो ऊपर कितना आ गया 40/35, 5 × 7 = 35 और 5 × 8 = 40। इसका मतलब इनके जो औसत आया है वो कितना आ गया, अनुपात आया 8:7 आ गया, 8:7। तो हमसे यही पूछा था ए तथा बी में छात्रों की संख्या का अनुपात कितना है। इसका मतलब 8:7 है, यही हमारा उत्तर हो गया। तो थर्ड वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सभी को समझ आ रहा होगा यहाँ तक। चलिए प्यारे बच्चों, आज के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। एक स्कूल में 180 छात्रों का औसत भार 50 किलोग्राम है। ठीक है, लड़कों का औसत भार 60, लड़कियों का 45। बेटा लड़के और लड़कियों का ये कितना है 60 है, ये कितना है 45 है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो कितना है, ओवरऑल है 50। ओवरऑल कितना 50 है। तो देखते हैं, इसको माइनस कर लेंगे बेटा यहाँ पर। 50 में से 45 गया तो 5, और 60 में से 50 गया तो 10। तो इसका मतलब 5 × 5 और 5 दूनी 10। तो लड़कों का और लड़कियों का जो अनुपात निकल के आया वो कितना आ गया, 1:2 आ गया, 1:2। तो स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोनों की संख्या ज्ञात करनी है, तो बॉयज़ का निकालना हो तो जो अनुपात में दे रखा हो उसको तो ऊपर रखो और बाकी जो नीचे आएगा
वो क्या आएगा प्यारे बच्चों, दोनों का जोड़ आ जाएगा, 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया, मल्टीप्लाई में 180 आ जाएगा यहाँ पर, तो बेटा ये कितना हो गया 60। तो बेटा बॉयज़ कितने हैं, 60 हैं यहाँ पर, तो 180 टोटल है। तो गर्ल्स कितनी बची, 180 में से या तो माइनस कर लो या फिर यहाँ से भी निकाल सकते हैं। चले उसी मेथड से 2/3, देखो यहाँ पे इसका अनुपात कितना 2 है, तो 2 और नीचे 1 + 2 3 आ गया टोटल, गुणा में 180, 3 ही करना 3 और 3 छंग 18, तो इसका मतलब लड़कियाँ कितनी हो गई बेटा 120 हो गई। लड़कियाँ कितनी हो गई 120। या तो आप देखो 180 टोटल हैं, बॉयज़ हमने निकाल लिए थे 60, और आप ओरली आंसर को निकाल सकते हैं, फिर 60 180 में 60 माइनस करेंगे 120 आ जाएगा, लड़कियां 120 आ जाएंगी। आप ऑप्शन नंबर जो भी हमारा मैच कर रहा होगा थर्ड वाला उसको आप मार के आगे निकल जाना, जरूरी नहीं है इस टाइप से ही करो, आप सीधे यहाँ से माइनस कर लो, क्योंकि हमने लड़के निकाल लिए, कितनी लड़कों की जो संख्या वो ज्ञात कर ली, लड़कियों की संख्या टोटल में से माइनस कर दो, ठीक है। लड़कियों के लिए लड़कों की माइनस करेंगे, लड़कियों की आ जाएगी तो 120 आ जाएगी। लड़के कितने 60 और लड़कियां कितनी 120 हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक संस्था में सभी कामगारों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन ₹60 है, ठीक है। 12 अधिकारियों का औसत वेतन ₹400 है, शेष का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 56 है। अच्छा ठीक है 56 है। संस्था में शेष कामगारों की कुल संख्या कितनी है, ठीक। तो बेटा 56 और यहां पे कितना है 400, तो 400 यहां लिख लो चाहे तो तुम, और ये हमारा है 56 है, ठीक है। यहां पे कितना आ जाएगा 60 है, 60 रुपये। तो बेटा यहाँ पे देखेंगे 60 में 56 जाएगा 4 आ जाएगा, और यहाँ से कितना आ गया 340 आ गया, 340, 4 ही करना 4। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसको कैंसिल आउट कर लो चाहें तो, 4 ही करना 4, 4 अट्ठे 32 और 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 आ गया। संस्था में शेष कामगारों की कुल संख्या अगर देखी जाए, देखो 12 अधिकारियों का औसत वेतन 400 रुपये है, तो हम अधिकारियों की संख्या निकाल सकते हैं या नहीं। अधिकारी कितने हो गए, अधिकारियों का वेतन कितना, अधिकारी क्या करेंगे 12, और ये कितना है 12 गुणा में 85 करो, 12 गुणा में 85, 12 पंजे 60, 6 बचा, 12 अट्ठे 96 और 6 102, 1020 आ गया, 1020 आ गए, ठीक है 1020। ये देखो ये जो आए शेष हैं, ठीक, ये अधिकारी हैं, तो ये हमारा आ गया। तो अधिकारियों का जो टोटल है वो कितना 1020 है, और 12 अधिकारी हैं, तो शेष टोटल कितने हो जाएंगे, कामगार निकालना था हमें, काम कितने कर्मचारी हैं टोटल हमें ये निकालना था 1020, और अधिकारी कितने थे 12, तो बेटा यहाँ पे कितना आ जाएगा 1032 आ जाएगा, 1032। इसका मतलब ऑप्शन थर्ड वाला हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। शेष कामगार, ठीक, ये शेष कामगार आए हैं। तो अधिकारी की टोटल अधिकारी 12 थे, शेष कामगार कितना 1020, तो टोटल कामगार कितने हो गए 1032 आ जाएंगे। ये हमारा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक विद्यालय की परीक्षा में लड़कों का औसत अंक 71, लड़कियों की 73 है। परीक्षा में सारे विद्यार्थियों का औसत अंक 71.8 है। परीक्षा देने वाले लड़कों और लड़कियों का अनुपात बताएं। लड़के और लड़कियों का अनुपात बताना है। देखेंगे, देखिए लड़के ये बॉयज़ हो गए, बेटा ये क्या हो गए गर्ल्स, तो लड़कों का कितना 71 और लड़कियों का कितना 73। ओवरऑल देखा जाए तो 71.8 आ गया,
71.8 आ गया। ठीक है, तो इसको एक काम करेंगे, ये 73, ये गर्ल्स का है, ये बॉयज़ का है 71, ये 71 यहाँ लिख लो। तो यहाँ पे 71.8 में से तो यहाँ पे कितना आ गया 0.8 बचा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1.2 आ जाएगा 1.2। तो यहाँ पे देखो दशमलव से तो दशमलव आपस में कट कैंसिल आउट हो गया, ये 12 आ गया, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, इसका मतलब 2:3। 2:3 लड़कियों परीक्षा देने वाले लड़कों लड़कियों का अनुपात कितना आ जाएगा 2:3 आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सभी को समझ आ रहा होगा यहाँ तक। अगर किसी प्यारे बच्चों को समझ नहीं आता है तो मैं आपसे डेली बोलता हूँ, आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि सर ये वाला क्वेश्चन हमें समझ नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में मैं आप कोशिश करूँगा कि आपको वो क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर सकूँ। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी कारखाने में सभी श्रमिकों का औसत वेतन 8,000 है। टोटल का वेतन अगर देखा जाए तो 8,000 है। 7 तकनीशियनों का औसत वेतन 12,000 है और शेष का औसत वेतन 6,000 है। 7 तकनीशियन है जिनका औसत वेतन क्या है 12,000 है, बाकी जो बचे उनका कितना है 6,000 है। टोटल का तकनीशियन प्लस शेष वालों का 8,000 है। तो हमें तो कारखाने में कुल कितने श्रमिक हैं, हमें ये बताना कि कारखाने में कुल कितने श्रमिक हैं। तो बेटा देखेंगे यहाँ पर कितना है, ये 12,000 किसका है, ये आपके टेक्नीशियन हो गए। तकनीशियन इनको बोलते हैं टेक्नीशियन मतलब, और यहाँ पे 6,000 जो शेष बचे उनका है, ये शेष वालों का है। उसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे किसका आ जाएगा, सबका टोटल 8,000 आ गया। इसको आपस में माइनस कर दो, 8,000 में से 6,000 जाएगा तो कितना आएगा 2,000 आ गया बेटा, और 12,000 में से 8,000 जाएगा तो कितना आएगा, ये 4,000 आ जाएगा। ठीक है, अब इनको कैंसिल आउट कर लो, 2 3 से 3 जीरो कैंसिल आउट हो गए, तो ये 2 और ये 4, तो यहाँ पे 2 ही करना, 2 2 दूनी 4, इसका मतलब 1:2, 1:2 आ गया। अब तो हमें कारखाने में कुल कितने श्रमिक हैं हमें ये बताना है। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, देखेंगे इधर। अच्छा, टोटल कारखाने में, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गया क्या क्वेश्चन, देखो ये आ गया 1:2। अगर हम देखें कुल संख्या, कुल टोटल हो गया ये, अगर इसका 1/, यहाँ पे क्या ये टेक्नीशियन है, ये वाले टेक्नीशियन है। अगर टेक्नीशियन का देखें तो 1 + 2 कितना हो गया 3। तो ये जो टेक्नीशियन है कुल संख्या का कितने 1/3 है, किसके बराबर है 7 के बराबर है। किसके बराबर है 7 के। तो हमें कुल संख्या ज्ञात करनी है यहाँ पर। इसका मतलब कुल संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 3 उधर चला जाएगा, 7 गुणा में 3, इसका मतलब टोटल जो हैं, टोटल श्रमिक कितने हो गए 21 हो गए। मीन्स ऑप्शन 2 वाला हमारा क्या होगा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सभी को समझ आ रहा होगा यहाँ तक, बोलो हाँ या ना। देख लेने के ध्यान से दोबारा समझ लेंगे। टेक्नीशियन का औसत वेतन कितना था 12,000। जो शेष कर्मचारी हैं श्रमिक हैं उनका, जो कारखाने में श्रमिक है उनका कितना 6,000 रुपये है। अगर सबका एक साथ एवरेज देखें तो कितना है 8,000 है। 8,000 में से 6,000 माइनस करा कितना आ गया 2,000। 12,000 में से 8,000 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 4,000 आ गया। तो यहाँ पर हमने देखा जो अनुपात आया वो कितना आया 1:2 आ गया। तो ये कुल संख्या, ये एक्चुअली में क्या है, श्रमिकों का अनुपात है। टेक्नीशियन और जो शेष हैं उनके बीच में संख्या का अनुपात है। अगर हमने देखा कुल संख्या जो टेक्नीशियन है वो कुल संख्या का कितने हैं 1/3 है, और हमें टेक्नीशियन का पता है वो कितने हैं 7 के बराबर। तो हमने 7 के बराबर लिख दिया। कुल संख्या ज्ञात करनी थी, 7 या 21, टोटल कितने हो गए 21 हो गए। अगर हमने देखा शेष का अगर हमें निकालना होता तो 21 में से 7 माइनस कर लो,
21 में से 7 माइनस करेंगे तो 14 मीन्स 14 क्या आ जाएंगे, शेष जो शेष श्रमिक हमें दे रखा था उनकी संख्या आ जाएगी। लेकिन हमसे टोटल का पूछा था, इसलिए हम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ ऑप्शन 2 वाला 21 जो हमारा आंसर आया वही आंसर हमारा ठीक हो जाएगा। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 9 संख्याओं का औसत 50 है। बेटा 9 संख्या है, उनका जो औसत है वो कितना, 50। अगर टोटल देखा जाए कितना आएगा, ये 9 संख्या का औसत 450 आ गया। कितना आ गया, 450 आ गया ये, ठीक है। चलिए फिर आगे क्या बोला हमसे, पहली 5 संख्याओं का औसत 54 है। पहली 5 संख्या जो है वो कितना है, 54। 54 की अगर हम क्या करें, 5 से गुणा कर दें तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 54, 5 चौक का 20, 2 5 पंजे 25 और 2 कितना आ गया, 27, 270 आ गया। फिर उनसे उन्होंने क्या बोला, अंतिम 3 संख्याओं का 52 है। अंतिम 3 संख्याओं का क्या हो गया, 52 हो गया। तो 52 की गुणा बेटा किससे कर दो, 52 की गुणा किससे करो, 3 से कर दो। तो ये कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, इसका मतलब 156 आ गया। तो हमसे पूछा क्या है, छठी संख्या ज्ञात करनी है हमें। छठी संख्या क्या होगी, अगर हम देखें ये 5 और 3 ये 8 हो गए बेटा। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें और किस में से माइनस कर दें, छठी संख्या के लिए 6, छठी संख्या के लिए 450 माइनस क्या, 270 प्लस 156, 270 प्लस 156 अगर देखा जाए 450, 270 प्लस 156 का मतलब कितना हो गया, 6, 7 5 12, 2 1 3 और 1 4, ये कितना आ गया, 426 आ गया। तो यहां से कितना छठी संख्या क्या आ गई, 24 आ गई। ऑप्शन थर्ड वाला क्या हो जाएगा हमारा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, सभी को समझ आ रहा होगा। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्वेश्चन को। ये बिल्कुल देखो, 9 संख्या का औसत 50, तो 9 संख्या का टोटल देखा जाए तो 450 हो गया। जो प्रथम पहली 5 संख्याओं का औसत कितना, 54 है। 54 की 5 से गुणा करी तो कितना आ गया, 270 आ गया। अंतिम 3 का संख्या का औसत कितना, इन्होंने छठी संख्या छोड़ दी है, ठीक है। 3 का 52 गुणा में 3, 156 आ गया। इन दोनों को जोड़ो और टोटल में से क्या कर दो, माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगी, छठी संख्या आ जाएगी हमारी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 9 संख्याओं का औसत, 9 संख्याओं का औसत कितना दे रखा, 30। 9 संख्याओं का औसत देखा जाए तो कितना, 30 है। इसका मतलब 9 तिया 27, 270 है, ठीक है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 दे रखा है बेटा इन्होंने। प्रथम 5 संख्याओं का औसत अगर देखा जाए 25 पंजे, तो ये कितना हो जाएगा, 125। बोलो हाँ या ना, 25 पंजे 125। अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है। लास्ट की जो 3 संख्या बची उनका औसत इन्होंने बताया 35। अगर हम क्या करें, 35 की गुणा 3 से कर दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 105, ठीक है। अभी जो बिल्कुल सेम क्वेश्चन वही है, हमें क्या निकालना, छठी संख्या निकालनी। मीन्स छठी संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास, संख्या 6 संख्या, छठी संख्या बेटा क्या करेंगे, 270 में से क्या माइनस कर दो, 125 प्लस 105, दोनों को जोड़ के 270 में से देखो कितना आ रहा है, 125 और 130, 230 आ गया। ये 230 माइनस 270 माइनस 230, इसका मतलब कितना आ जाएगा, 40। तो बेटा जो छठी संख्या आई है हमारी, छठी संख्या कितनी आ गई, 40 आ गई। मीन्स ऑप्शन थर्ड वाला हमारा क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सभी को समझ आ रहा होगा बिल्कुल। जो अभी नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन करा उसी के जैसा बिल्कुल सेम मैंने रखे हुए हैं। अब इसके 2-4 क्वेश्चन इसी टाइप के करते हैं। चलिए क्या है आगे देखते हैं। 25 संख्याओं का औसत 18 है। 25 संख्याओं का बेटा औसत जो है वो कितना, 18 है। इसका मतलब 25 की गुणा जब 18 से करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 25 अट्ठे 220, 25 अट्ठे 200, 20 कैरी बचा, 25 का ना 25 और 20 कितना हो गया, 450 आ गया। चलिए अब आ गए प्रथम 12 संख्याओं का औसत 14 है। जो स्टार्टिंग की जो संख्या है उनका औसत कितना, 14 है। तो 14 गुणा में 12
12 चौक 48, 4 12 का ना 12 और 4 16, इसका मतलब क्या है 168 है टोटल। अंतिम 12 संख्याओं का औसत बेटा कितना, अंतिम 12 संख्याओं का औसत कितना 17 है। ठीक है, तो 17 गुणा में 12 कर लो तो ये कितनी आ जाएगी, देखते हैं। 12 सत्ते 84, 8 12 का ना 12, 12 8 20, इसका मतलब 204। हमसे क्या पूछा, 13वीं संख्या क्या होगी। 13वीं संख्या वही सेम है भैया, 13th 13वीं संख्या बतानी है हमें। तो अभी क्या बताया मैंने, इस टोटल में से क्या करो, इन दोनों को जोड़ के माइनस कर दो, मतलब 168 प्लस 204, 168 प्लस 204, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 8 4 12, 8 4 12 हो गया, एक बचा 6 और एक 7, 6 और एक 7, 2 और एक 3, 372 हो गया ये 372। 50 माइनस करना है 28, तो इसका मतलब बेटा कितना हो जाएगा 78, इसका मतलब कितना आ जाएगा 78 आ जाएगा। तो कितना हो गया 78, मीन्स ऑप्शन 2 वाला क्या हो जाएगा इसका हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। सभी बच्चों को समझ आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा आज का, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित 9 पूर्ण संख्याओं का औसत 32 है। ठीक है, 9 संख्याओं का औसत बेटा कितना 32 से बताया इन्होंने, तो टोटल कितना हो जाएगा इनका देख लेते हैं। 32 गुणा में 9 कर दो प्यारे बच्चों, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और एक 28, इसका मतलब 288 आ गया। यदि प्रथम 4 पूर्ण संख्याओं का औसत 26 है, स्टार्टिंग की जो है उनका औसत कितना बताया 26, इसका मतलब 26 गुणा में 4, तो ये कितना आ गया 4 छंग 24, 2 4 दूनी 8 और 2 10, 104, 104 आ गया। एवं अंतिम 4 पूर्ण संख्याओं का औसत 28, जो लास्ट की बची 4 उनका भी कितना, उनका 28 है, तो 28 गुणा में 4 कर दो, तो 4 अट्ठे 32, 3 4 दूनी 8 और 3 11, इसका मतलब 112 आ गया। तो पांचवी पूर्ण संख्या हमें बतानी है, पांचवी फिफ्थ संख्या, पांचवी पूर्ण संख्या बेटा क्या हो जाएगी देख लेते हैं। टोटल कितना था 288 था हमारा, 288 माइनस 104 प्लस 112, 104 प्लस 112 अगर देखें 288 माइनस कितना आ जाएगा 216, 216 में से माइनस कर दो, क्या 216 में से माइनस 288 में से 216 माइनस करेंगे, 8 में से 6 गया 2 और 8 में 6 गया 2, 8 में से 1 गया 7, 72 आ गया बेटा, कितना 72 आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस का साइन है, ध्यान से देखना माइनस, ठीक माइनस कर रहे हैं इसको, कितना आ गया 72 आ गया। जब हमने टोटल में से इन दोनों को प्लस करके माइनस करा तो कितना आ गया 72 आ गया। इसका मतलब जो पांचवी पूर्ण संख्या है वो कितनी है 72 है। थर्ड वाला ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11 पूर्णांकों का औसत 30 है। पढ़ेंगे क्वेश्चन एक बार, क्या है देखिए, ध्यान से पढ़ना। ग्यारह पूर्णांकों का औसत 30 है। यदि वे संख्याएं एक क्रम में आयोजित की जाएं तो प्रथम 5 का औसत 25। देखो 11 का कितना 30, इसका मतलब टोटल कितना हो गया बेटा 30 गुणा में 11, तो टोटल हो गया 330। फिर प्रथम 5 का औसत 25, 5 का कितना औसत है 25 है, तो 25 गुणा में 5, 25 गुणा में 5 मतलब 125, 25 गुणा में 5 का मतलब हो गया 125 हो गया। फिर उन्होंने क्या बोला, तथा अंतिम 5 का औसत 28, अंतिम 5 का जो औसत है वो कितना 28 है, 5 अट्ठे 40, 4
5 दूनी 10 और 4 140 आ गया ये, ठीक है। तो छठी संख्या पूछी है बेटा हमसे, तो छठी संख्या टोटल में से क्या करो, इन दोनों को जोड़ के माइनस कर दो। 330 माइनस कितना 125 प्लस 140, 125 प्लस 140, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 330 माइनस 265, तो 65 का मतलब हो गया 265, तो बेटा ये 65 ही आ गया। कितना 65, 330 में से 265 माइनस करेंगे हम, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा। मतलब ऑप्शन 2 वाला क्या हो जाएगा हमारा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सभी को समझ आ रहा होगा यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किसी कक्षा के 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। 15 विद्यार्थी हैं, औसत आयु कितनी है 15 वर्ष है, तो टोटल कितनी हो गई बेटा 225 हो गई। 15 की गुणा 15 से जब करेंगे तो कितनी हो गई 225 वर्ष, ठीक है। इनमें से 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। 5 की औसत आयु कितनी 14 वर्ष है, गुणा कर दो, 14 पंजे कितना हो जाएगा 70, ठीक। फिर क्या बोला है, तथा अन्य 9 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है। जो 9 विद्यार्थी है उनकी औसत आयु कितनी है 16, तो 16 गुणा में 9, इसका मतलब 16 नीमा 144, 16 नीमा 144 हो गया। 15वें विद्यार्थी की आयु ज्ञात करनी है, मीन्स 15th 15वां विद्यार्थी, 15वें विद्यार्थी की आयु, 15वें विद्यार्थी की आयु क्या होगी हमें ये ज्ञात करना है। इसका मतलब 225 माइनस, देखो क्या करेंगे 70 प्लस 144, 70 प्लस 144, इसका मतलब 225 माइनस 70 और 144 कितना हो जाएगा बेटा 40 7 204, 204, इसका मतलब कितनी आ गई 21 वर्ष आ गई बेटा। कितना आ जाएगा 21 वर्ष, 225 204। अच्छा ऑप्शन 4 है नहीं इसमें, एक ऑप्शन ऐड कर लेना 21 वर्ष के लिए, ठीक है। तो यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन 4 नहीं है, इसका मतलब 21 वर्ष हमारा क्या होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बेटा आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। एक कंपनी का लगातार 9 साल का औसत राजस्व रुपए 68 लाख है। 9 साल का औसत बेटा, 9 साल का कितना 68 लाख, 68 लाख अगर देखें 68 गुणा में 9, इसका मतलब 9 अट्ठे 72, 7 बचा कैरी हमारा, और 9 छक्का 54, 54 और 7 कितना हो जाएगा बेटा 61, 612 लाख, ठीक है 612 लाख आ गया। फिर क्या है, यदि पहले 5 साल का औसत कितना हो 63 लाख हो, पहले 5 साल का औसत कितना 63, तो 63 गुणा में 5, 5 तिया 15, 5 छक 30 और 1 31, तो 315 लाख, 315 लाख आ गया। और अंतिम 5 वर्षों का औसत 75 लाख है। अंतिम 5 का बता दिया इन्होंने कितना 75, तो बेटा 75 गुणा में 5, 75 गुणा में 5, इसका मतलब 5 पंजे 25, 2 5 सत्ते 35 और 2 37, इसका मतलब 375 लाख, 375 लाख आ जाएगा। फिर तो 5वें वर्ष का राजस्व ज्ञात कीजिए। फिर 5वें वर्ष का राजस्व हमें ज्ञात करना है, 5वें वर्ष का राजस्व। तो हम क्या करेंगे जैसे अभी तक करते आए, टोटल में से ये कितना 612 लाख है, इन दोनों इसमें टोटल में से इन दोनों को जोड़कर क्या करेंगे 312 माइनस, अच्छा 1 मिनट, ये 9 साल का राजस्व 68, 9 अट्ठे 72, 7 9 छक्का 54 और 7 61, 612, 315
5 पंजे 25, 5 सत्ते 35 और 2 375। तो 5वें वर्ष का राजस्व ज्ञात करना है। यदि पहले 5 साल का औसत 63, अंतिम 5 वर्षों का औसत 75। अच्छा चलो ठीक, ये 312 15 और 6 375। तो इस बार यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ो। 315 प्लस 375 माइनस क्या कर दो, 612 माइनस कर लो। माइनस क्या कर लो, 612। तो बेटा ये आ जाएगा हमारा, ये आ गया 80 90 690 माइनस 612। 690 माइनस 612, इसका मतलब कितना आएगा बेटा, ये 78 लाख रुपए। 78 लाख, ठीक है। कितना आ जाएगा, 78 लाख। थर्ड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्या है हमारे पास। एक कंपनी का लगातार 9 साल का औसत राजस्व 80 लाख है। 9 साल का लगातार राजस्व 80 लाख रुपए, ये औसत है। अगर हम टोटल 9 साल का निकालें तो 9 अट्ठे 72, इसका मतलब 720 लाख रुपए। 720 लाख रुपए हो गए बेटा ये। ठीक, फिर 5 साल का औसत 75 हो गया। 5 साल का कितना, 75 है। 75 की जब 5 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 375। 375। फिर हम देखेंगे, और अंतिम 5 वर्षों का औसत 87 लाख है। अंतिम 5 का औसत कितना है, 87 है। तो 87 की गुणा करो 5 से। 5 सत्ते 35, 3 5 अट्ठे 40 और 3 435 हो गया। 435, ठीक है। दोनों को जोड़ लेते हैं, कितना आ जाएगा देखते हैं। तो बेटा इन दोनों को जोड़ो। इन दोनों को जोड़ के क्या करो, 435 प्लस 375 और माइनस क्या कर दो, टोटल माइनस कर लो 720, क्योंकि ये ज़्यादा आ रहा ना दोनों जोड़ के। 435 ये कितना हो जाएगा देखते हैं। 25 ले लो, 10 फिर भी बचा। 700 800, ये 810 आ गया माइनस 720, इसका मतलब कितना आ जाएगा, 90 लाख रुपए। जो क्या पूछा हमसे, 90 लाख। तो 5वें वर्ष का जो राजस्व है वो कितना है, 90 लाख। मतलब ऑप्शन फर्स्ट वाला हमारा क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये था हमारा आज का सेशन। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा सपोर्ट करें। लाइक शेयर और सब्सक्राइब दबा के करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे और आप लोगों का प्यार हमें मिलता रहे। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।